मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में प्यार से तहे दिल से स्वागत है। आज फिर हम लोग ग्रामर का एक बहुत ही धमाका टॉपिक लेके आए हैं और आप लोग बहुत ही प्यार से वीडियो को देखोगे। ज़िंदगी जीना है प्यार से। मेरे कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। ये पूरी दुनिया ही मेरा परिवार है। मैं अपने ज्ञान ही जीवन किताब में भी लिखा हूँ कि मैं धर्म, जाति, भाषा, लिंग, रंग किसी भी तरह का भेदभाव से बिल्कुल आज़ाद हूँ। आई लव द होल वर्ल्ड। मैं पूरी दुनिया से ही प्यार करता हूँ, इसलिए धर्म, जाति, भाषा, लिंग, रंग ये सारे विवाद से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, स्वतंत्र हूँ। मेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। मैं किसी को भी अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। पूरी दुनिया के लोग ही मेरे दोस्त हैं। आप सभी मेरे दोस्त हैं, चाहे आप जिस उम्र का हो, जाति का हो, धर्म का हो, भाषा का हो। ये सारे झोल झमेला से मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। इसलिए मैं अपना कोचिंग का नाम रखा हूँ वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली और अपने YouTube चैनल का भी नाम रखा हूँ वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। तो हम लोगों को प्यार से सीखना है और प्यार से अपना ज़िंदगी भी जीना है। कोई झोल झमेला नहीं, कोई उलझन नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई जाति धर्म का कोई लफड़ा नहीं। बिल्कुल हम लोग प्यार से ज़िंदगी जिएंगे, प्यार से सीखेंगे, प्यार से रहेंगे। मेरा आप लोगों को एक गुरु होने के नाते, टीचर होने के नाते मेरे तरफ से आप लोगों को ये संवाद है, ये मैसेज है कि हम लोगों को ये जाति धर्म इस सब का उलझन से दूर रहना है, ज़िंदगी प्यार से जीना है। आई लव द होल वर्ल्ड। मेरा इस दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। ऑल पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर माई फ्रेंड्स। तो हम लोग फिर आज अपने ग्रामर का टॉपिक में आते हैं। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन ग्रामर का टॉपिक लेके आया हूं और वो ग्रामर का टॉपिक है यूज ऑफ दीज, दैट, दीज एंड दोज। तो आज का ग्रामर का टॉपिक है यूज ऑफ दीज, दैट, दीज एंड दोज। तो हम लोग पॉइंट वाइज देखते हैं। दीज का अर्थ होता है यह, निकट के किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने में इसका प्रयोग होता है। तो दिस माने यह, इसका प्रयोग निकट के किसी व्यक्ति को संकेत या इशारा करने में होता है। तो दिस से निकटता का बोध होता है। दैट माने वह, दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने में इसका प्रयोग होता है। यानी दैट से दूरी का बोध होता है। दैट मतलब वह, दूर के किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने के लिए दैट का प्रयोग होता है। गौर करोगे 3 नंबर पॉइंट में दिस और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब होता है। दिस और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अब पॉइंट नंबर 4 में आते हैं दीज, THESE, दीज। दीज माने होता है ये सब। तो दीज, THESE, दीज पढ़ेंगे इसको। और दीज का हिंदी में अर्थ होता है ये, कोमा, ये सब। पॉइंट नंबर 5 में आते हैं दोज, THOSE, दोज। दोज का अर्थ होता है वे, कोमा, वे सब। तो THOSE, दोज। दोज का हिंदी में अर्थ होता है वे, कोमा, वे सब। पॉइंट नंबर 6 में गौर करेंगे कि दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब होता है। दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो दिस माने यह, किसी निकट के व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने में। और दैट माने वह, किसी दूर के व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने में। दिस और दैट के बाद गौर करोगे कि सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ हम घेर करके बड़ा बढ़िया से लिखे हैं।
दिस और दैट के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जो बच्चे क्लास से रिलेटेड हैं, चाहे आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं, मैं बहुत ही साफ सुथरा अंदाज में और वे में लिखा हूं सजा करके। आप लोग इसको नोट बना लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, इसलिए आप लोग नोट बना लीजिएगा। तो दिस और दैट के बाद होता है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। दीज का अर्थ होता है ये कोमा ये सब, दोज का अर्थ होता है वे कोमा वे सब। और गौर करोगे दीज और दोज के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो दिस और दीज ये दोनों का प्रयोग होता है निकटता के अर्थ में। दैट और दोज ये दोनों का प्रयोग होता है दूरी के अर्थ में, यानी दूर की ओर इशारा करते हुए। दिस का प्लूरल रूप दीज होता है, गौर करोगे दिस का प्लूरल रूप दीज होता है और दैट का प्लूरल रूप दोज होता है। तो दिस और दैट इंग्लिश ग्रामर में सिंगुलर हैं, इसलिए इनके बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। दीज और दोज ये दोनों प्लूरल हैं, इसलिए इनके बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। दिस दैट दीज एंड दोज इंग्लिश ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। गौर करोगे ग्रामर का बहुत सुपर धमाका टॉपिक ये दिस दैट दीज एंड दोज इंग्लिश ग्रामर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है संकेतवाचक सर्वनाम और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हिंदी होता है संकेतवाचक विशेषण। इसलिए इनका नाम संकेतवाचक रखा गया है, क्योंकि दिस दैट और दिस दैट दीज एंड दोज का जो प्रयोग होता है, चाहे निकट का हो या दूर का हो, व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये ग्रामर में संकेतवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। कौन? दिस दैट दीज एंड दोज। ये संकेतवाचक क्यों इनका नाम रखा गया? क्योंकि इनका प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु को संकेत या इशारा करने के लिए होता है, चाहे वो व्यक्ति या वस्तु करीब में हो या दूर में हो। करीब में होगा तो दिस और दीज का प्रयोग होगा और दूर की ओर होगा तो दैट और दोज का प्रयोग होगा। तो जो हायर क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों से मैं एक बात शेयर करता हूं, आप अगर कोई ग्रामर पढ़ते हैं तो देखोगे कोई भी दुनिया का ग्रामर में, मैं कहता हूं आप लोगों को प्लीज देखोगे, दुनिया का कोई भी ग्रामर में ये क्लियर नहीं बताया गया है, ये क्लियर नहीं लिखा गया है कि दिस दैट दीज और दोज किस स्थिति में, किस हालात में, किस कंडीशन में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे और किस कंडीशन में, किस हालात में, किस स्थिति में या कब कैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। कहीं पे कोई ग्रामर में कोई चर्चा नहीं है। अगर मैं अपना तारीफ कर रहा हूं, अपना ज्ञान का तारीफ कर रहा हूं, तो आई पोलाइटली रिक्वेस्ट, आप लोगों से मेरा बहुत गुजारिश होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग दुनिया में जितने ग्रामर हैं उलट के देख लोगे कि वे कहीं बताए हैं कि फलाना कंडीशन में दिस दैट दीज और दोज प्रोनाउन होंगे और फलाना कंडीशन में या हालत में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। कहीं पे कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं बड़ा प्यार से आपको बता देता हूं कि किस हालात में, किस कंडीशन में, कब और कहां और कैसे ये प्रोनाउन होंगे और एडजेक्टिव होंगे। तो बड़ा प्यार से हम लोग गौर से देखते हैं। दिस दैट दीज या दोज के बाद अगर वर्ब होगा तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होंगे। गौर करोगे, दिस दैट दीज एंड दोज के बाद अगर वर्ब होगा तो ये सारे चारों वर्ड्स आपको प्रोनाउंस हो जाएंगे। कौन प्रोनाउन? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे अगर इनके बाद वर्ब होगा तो। गौर करोगे, और दिस दैट दीज एंड दोज के बाद अगर कोई नाउन होगा, दिस दैट दीज एंड दोज के बाद अगर कोई नाउन होगा तो ये चारों वर्ड्स
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो इनका प्रयोग अगर वर्ब के साथ होगा तो प्रोनाउन, ये चारों वर्ड के बाद अगर कोई नाउन होगा तो ये एडजेक्टिव होंगे। गौर करोगे, दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद अगर कोई वर्ब हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और दिस, दैट, दीज एंड दोज के बाद अगर कोई नाउन हो तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और मैं जो एग्जाम्पल दिया हूँ आपको प्रयोग करके दिखाया हूँ, दोनों रूप में दिखाया हूँ। अब हम लोग एग्जाम्पल के तरफ बड़ा प्यार से आते हैं, क्योंकि मैं शुरू में ही वीडियो का बोल दिया हूँ कि हम लोगों को प्यार से जीना है, प्यार से पढ़ना है, प्यार से रहना है। जैसे मैंने आपको कहा, आई लव द होल वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया से प्यार करता हूँ। ऑल पर्सन्स ऑफ द वर्ल्ड आर माई फ्रेंड्स, द होल पीपुल ऑफ द वर्ल्ड आर माई फ्रेंड। मेरा कोई दुश्मन नहीं, मेरा किसी से कोई तरह का नफरत विवाद नहीं है। आई लव द होल वर्ल्ड, मेरा कोई दुश्मन नहीं, मैं किसी को दुश्मन अपना नहीं मानता हूं। तो हम लोगों को प्यार से पढ़ना भी है, प्यार से रहना भी है, प्यार से जीना भी है। तो अब हम लोग एग्जाम्पल को बड़ा प्यार से देखते हैं। यह घोड़ा है, दिस इज ये हॉर्स। गौर करोगे, अगर वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो बिना एक का भी ए होगा। यह घोड़ा मतलब यह एक घोड़ा, तो यह घोड़ा है, दिस इज ये हॉर्स। वह सेब है, दैट इज एन एप्पल। तो यह घोड़ा है, निकट की ओर इशारा करते हुए, यह घोड़ा है, दिस इज ये हॉर्स। वह सेब है, दूर की ओर इशारा करते हुए, उंगली आपका दूर की ओर जाएगा, वह सेब है, दैट इज एन एप्पल। तो अभी बताए, दिस से निकटता का बोध होता है, दैट से दूरी का बोध होता है, दूर की ओर इशारा करते हुए। यह पानी है, दिस इज वाटर। वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसमें आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन में या मैटेरियल नाउन में आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन या मैटेरियल नाउन का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान नहीं होता है या इनका संख्या नहीं होता है। दिस इज ए वाटर, यह एक पानी है, गलत है। ओनली दिस इज वाटर, यह पानी है। उसी तरह से वह तेल है, दैट इज ऑयल। दूर की ओर इशारा करते हैं, वह तेल है, दैट इज ऑयल। ऑयल भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए मैंने यहां आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं किया हूं। ठीक उसी तरह से यह राम है, दिस इज राम। यह राम है, दिस इज राम। दिस इज ये राम नहीं होगा। और दूसरा सेंटेंस में जैसे वह मोहन है, दैट इज मोहन, दैट इज मोहन। तो दैट इज ये मोहन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में नाउन तीन तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन का भी न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान या विचार नहीं होता है। हालांकि यह राम है, राम नाम का एक लड़का है, लेकिन गौर करोगे, ग्रामर का धमाका ज्ञान है, ये धमाका टॉपिक है कि प्रॉपर नाउन का भी संख्यात्मक मान या विचार नहीं होता है। यानी प्रॉपर नाउन का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान नहीं होता है। इसलिए यह राम है, दिस इज राम, दिस इज ये राम सरासर गलत है। वह मोहन है, दूर की ओर इशारा करते हो, वह मोहन है, दैट इज मोहन। ही इज मोहन मतलब इशारा में नहीं, दैट इज मोहन मतलब दूर की ओर इशारा करते हो, तो वह मोहन है, दैट इज मोहन। दैट इज ये मोहन नहीं, क्योंकि मोहन और राम प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि प्रॉपर नाउन का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान या संख्या नहीं होता है। नहीं तो आप अगर सिंगुलर से प्लुरल बनाओगे कि बिहार बिहार्स, इंडिया इंडियाज, तो एक इंडिया बहुत सारे इंडिया तो है नहीं, एक बिहार बहुत सारे बिहार तो है नहीं। इसलिए गौर करोगे, बहुत अच्छा ग्रामर का नॉलेज है। प्रॉपर नाउन का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान या विचार या संख्या नहीं होता है। इसलिए एक और ज्ञान ले लो यहीं पे कि प्रॉपर नाउन का इसलिए हम लोग सिंगुलर से प्लुरल नहीं बनाते हैं। जैसे दिल्ली दिल्लीज, मुंबई मुंबई, ये सब का प्लुरल नहीं होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में दिल्ली एक है, मुंबई एक है।
तो प्रॉपर नाउन का न्यूमरेटिव वैल्यू संख्यात्मक मान या संख्या नहीं होता है, इसलिए हम लोग यह राम है, दिस इज राम बनाए हैं, वह मोहन है, दैट इज मोहन बनाए हैं। अब अगला, तो यहाँ गौर करोगे कि दिस के बाद यहाँ भी वर्ब, दिस दैट के बाद यहाँ वर्ब, दिस के यहाँ बाद वर्ब, दैट के बाद वर्ब, दिस के बाद वर्ब, दैट के बाद वर्ब, ये 4-5 एग्जाम्पल हैं जहाँ दिस और दैट के बाद मैं वर्ब का इस्तेमाल किया हूँ। तो दिस और दैट और दीज और दोज के बाद वर्ब हो जाने से वो प्रोनाउन हो जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल में ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। अगर आप नाउन के साथ इस्तेमाल करोगे तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, जो अगला एग्जाम्पल मैं नाउन के साथ दिखाया हूँ। दोनों कंडीशन में मैं एग्जाम्पल दिया हूँ बड़ा सोच समझ के, क्योंकि मैं अपने बच्चों को कहता हूँ आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन, आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन इन मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, ऑल कंडीशन में, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, सब मामले में आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन। इसलिए आपका जो मैं वीडियो बनाने आता हूं, नो प्रेशर, नो टेंशन, कोई दबाव नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई लाज नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिंदास होके आपके सामने में आया हूं वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आई ऑलवेज लिव फिट एंड फाइन। बहुत बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाता हूं और लिखाता हूं, कोई तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गलती नहीं। हालांकि कहा जाता है कि नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, नथिंग कैन बी परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी अपने आप में पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि 99% आइटम्स या टॉपिक या टीचिंग्स सही हो। तो मैं अब नाउन के साथ दिस और दैट का प्रयोग दिखाया हूं। यह लड़का गरीब है, यह लड़का निकट की ओर इशारा करते, यह लड़का गरीब है, यह लड़का गरीब है निकट में। दिस बॉय इज पुअर, दिस बॉय इज पुअर। अगला एग्जाम्पल है 8 नंबर में, वह लड़का उदंड है, वह लड़का दूर की ओर, वह लड़का उदंड है, वह लड़का उदंड है। दैट बॉय इज र्यूड, RUDE, र्यूड माने उदंड, वह लड़का उदंड है, दैट बॉय इज र्यूड, दूर की ओर इशारा करते हुए। यह आदमी चोर था, यह आदमी चोर था। दिस मैन वाज ए थीफ। यहां ए क्यों लगा है? क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यह आदमी, एक आदमी और वो चोर है, तो कितना चोर? एक चोर। तो बिना एक का भी ये लगा है, दिस मैन वाज ए थीफ, यह आदमी चोर था। वह बच्चा भिखारी था, वह बच्चा, दूर की ओर इशारा करते हुए, वह बच्चा भिखारी था। दैट चाइल्ड वाज ए बेगर, दैट चाइल्ड वाज ए बेगर। तो गौर करोगे कि 7 नंबर एग्जाम्पल में, 8 नंबर एग्जाम्पल में, 9 नंबर एग्जाम्पल में, 10 नंबर एग्जाम्पल में दिस और दैट के बाद मैंने नाउन का प्रयोग किया है। तो दिस दैट के बाद, दिस दैट दिस दोज के बाद अगर नाउन हो जाएगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और इनके बाद अगर प्रोनाउन होगा, वर्ब होगा तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल में आते हैं। ये या ये सब कुत्ते हैं, ये या ये सब कुत्ते हैं। दीज आर डॉग्स, दीज आर डॉग्स, ये या ये सब कुत्ते हैं। मैं पॉइंट नंबर 6 में आपको बताया हूं कि दीज और दोज के बाद हमेशा प्लुरल नाउन तथा प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये सब मतलब ही हो गया कि बहुत सब है। वे या वे सब आम हैं, वे या वे सब आम हैं। दोज आर मैंगोज, दोज आर मैंगोज। वे या वे सब आम है, दूर की ओर इशारा करते हुए, वे सब आम हैं। दोज आर मैंगोज। अगला एग्जाम्पल में जाते हैं। ये सब बच्चे भूखे हैं, ये सब बच्चे भूखे हैं। दीज चिल्ड्रेन आर हंग्री, ये सब बच्चे भूखे हैं, मतलब वे बहुत सब बच्चे हैं और वे भूखे हैं। तो दीज चिल्ड्रेन आर हंग्री। चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रेन उसका प्लुरल, चाइल्ड का प्लुरल रूप चिल्ड्रेन होता है। गौर करोगे। वे सब लड़के गरीब हैं, वे सब लड़के, दूर की ओर इशारा करते, वे सब लड़के गरीब हैं। दोज बॉयज आर पुअर, दोज बॉयज आर पुअर, वे सब लड़के गरीब हैं। तो गौर करोगे कि दीज और दोज के बाद प्लुरल नाउन तथा प्लुरल वर्ब होते हैं।
ये सब पेड़ हरे रहेंगे, ये सब पेड़ हरे रहेंगे, निकट की ओर इशारा करते, दीज ट्रीज विल बी ग्रीन, दीज ट्रीज विल बी ग्रीन, ये सब पेड़ हरे रहेंगे, दीज ट्रीज विल बी ग्रीन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, वे सब लड़के मेरे दोस्त थे, वे सब लड़के, दूर की ओर इशारा करते हुए बोलेंगे, वे सब लड़के मेरे दोस्त थे, दोज बॉयज वेयर माई फ्रेंड्स, दोज बॉयज वेयर माई फ्रेंड्स, वे सब लड़के मेरे दोस्त थे, दूर की ओर इशारा करते हुए। ये सब लड़कियां सुंदर हैं, जो लड़की आपके सामने में है, आपके निकट में, ये सब लड़कियां सुंदर हैं। दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, दीज गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छे सेंटेंस हैं। वे सब आम सरे हुए थे, वे सब आम सरे हुए थे, दोज मैंगोज आर रोटन, रोटन मने सरा हुआ, ROTTEN, यहां पे रोटन आपका पास्ट पार्टिसिपल है, गौर करोगे, रोटन यहां पास्ट पार्टिसिपल है। अगले वाले आगे वीडियो आते जाएंगे, ग्रामर का टॉपिक आप लोग जानते जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है, लाइफ में टेंशन नहीं लेना है। तो वे सब आम सरे हुए थे, दोज मैंगोज आर रोटन, रोटन मने सरा हुआ, थे, वेयर, दोज मैंगोज वेयर रोटन, वे सब आम सरे हुए थे, इसलिए हम लोगों ने वेयर का प्रयोग किया है। तो थोड़ा हम लोग गौर करते हैं यहाँ पे कि किस कंडीशन में दीज और दोज प्रोनाउन और किस कंडीशन में दीज और दोज एडजेक्टिव। तो यहाँ देखते हैं पॉइंट नंबर 11 में दीज के बाद आर है, दोज के बाद आर वर्ब है, तो इस हालत में ये हो जाएंगे प्रोनाउन। जब दीज और दोज या दिस दैट के बाद वर्ब होंगे तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। फिर हम लोग अगला एग्जाम्पल में 13 नंबर और 14 नंबर में देखते हैं कि दीज के बाद चिल्ड्रेन नाउन है और यहाँ दोज के बाद बॉयज नाउन है। तो दीज और दोज के बाद अगर नाउन हो जाए तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दीज और दोज के बाद अगर वर्ब आ जाए तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थैंक यू